बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक प्लान भी हो सकता है, यूं कहें कि क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब भारत और चीन के बीच में जब टकराव चल रहा था तो पाकिस्तान को उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। पाकिस्तान के जो अधिकारी है वो तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे कि ये घटनाक्रम जो वहां पर सीमा पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो भी चीन के इशारों पर ही हरकतें कर रहा है। नेपाल की जो सरकार है, जो इस वक्त वहां पे प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, वो भी माना जा रहा है कि वो चीन के इशारों पर ही चीन की कठपुतली है, इसलिए वो इस तरह के मैप जारी कर रहे हैं अपने मर्जी मुताबिक। और उन्होंने 2 दिन पहले भारत के एक नागरिक की जान भी ली फायरिंग के बाद। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एक प्लान हो सकता है चाइना का, लेकिन जाहिर तौर पर वो इसलिए इस तरह के गतिविधियां कर रहा है क्योंकि वो समझता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, इसलिए वो भारत को दबाए रखना चाहता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो भारत ने स्टैंड सीमा पर लिया है उससे भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत ने आज भी साफ किया है कि संप्रभुता और अखंडता और सॉवरेनिटी को लेकर भारत की इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। बिल्कुल, आप बने रहे शैलेंद्र, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो मंत्री थे या सेनाओं के प्रमुख थे उनके संग तो बैठक चली, अकेले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भी बैठक इस वक्त चल रही थी, जो अभी खत्म हो गई है क्योंकि अब विवाद बढ़ा है तो अब इसको गंभीरता से लेना ही होगा, विचार विमर्श करके एक कड़ा कदम उठाना ही होगा। तो बातें क्या तय हुई है, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो कुछ जानकारी वो दे पाएंगे। हालांकि अभी जस्ट बैठक खत्म हुई है तो तुरंत अभी बताना यहाँ पर कि क्या कुछ तय हुआ है अभी हो सकता है कि संभव ना हो, लेकिन ये बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही थी। पहले जो बैठक चली वो संयुक्त रूप से उसमें रक्षा मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, फिर उसके अलावा जो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और जो सीडीएस है उनके संग भी बैठक चली। इन सब बैठकों के बाद इस वक्त बैठक चल रही थी जिसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही मौजूद थे। तो 20 का आंकड़ा है और हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि दुर्भाग्य से हो सकता है कि आंकड़ा भी और बड़ा हो। और उधर चीन, क्योंकि अभी उसकी ओर से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है और वहां मीडिया इतना स्वतंत्र नहीं है कि तुरंत वो आंकड़े जारी कर दे। जब सरकार से अनुमति मिलेगी, जो आंकड़े सरकार बताएगी, तब वहां का जो ग्लोबल टाइम्स सरकार का ही पत्र है वो आंकड़े जारी करेगा। लेकिन अंदाजा यही, अनुमान यही कि 43 चीन के सैनिक मारे गए, PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन के भी 43 लोग मारे गए हैं। तो मामला अब बड़ा होता जा रहा है क्योंकि अगर चीन के अपने 43 उसने सैनिकों को खोया है तो जाहिर सी बात है उधर से भी कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे, गलती भले ही उसकी थी। और इधर हमने अभी तक की जो आंकड़े आ रहे हैं, अपने 20 जवानों को खोया है इस झड़प में, जिसमें चीन ने एक तरफ बातचीत हम करते रहे और ये भरोसा दिलाता रहा चीन भी कि ठीक है, सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, जो एक सीमा तय हो गई है वहीं पर चीजें रहेंगी और कहीं कोई किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक सिस्टम में पूरे दुनिया में है, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, उससे कोई अपेक्षा नहीं हो सकती। वियना कन्वेंशन के अंदर जिस तरह डिप्लोमेट को जो कवच मिला हुआ है उसका ध्यान भी वो नहीं रखता, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो यहाँ जासूसी कर रहे थे। तो चलिए, जो खबरें अपडेट आते रहेंगे आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जहां हम अपने 3 सैनिकों की शहादत पर उन्हें सलाम भी कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी थे, अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 20 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। हमने अपने 20 जाबाज जवानों को खोया है, जबकि खबर ये कि 43 सैनिक चीन के भी हमने मार गिराए हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप, आपका भी आगे भी जुड़ेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त यहाँ एक ब्रेक का है।